ऐसी कहीं कथा हो रही थी, एक बिना पढ़े लिखे सीधे संत भगवान कथा सुन रहे थे और ऐसा बैराग लगा कि छोड़ के चले गए वृंदावन। वृंदावन में भी एक से बड़े विद्वान चतुर लोग रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद लगा कि यहां रहना भी एक समस्या है, आजादी से रह नहीं सकते। परिक्रमा मार्ग में एक गंदी सी जगह में एक गड्ढा खोद के और थोड़ी छाया वाया बना के ये वहीं पर रहने लगे। पूरे दिन उसी में बंद रहते। हो सकता है आप में से किसी ने उनका नाम सुना हो। इन महात्मा का नाम था चंद्रशेखर दास जी महाराज। 3 साल हुए शरीर छोड़े, अभी 3 साल पहले देश छोड़ी है उन्होंने। मेरी तरह बोलते नहीं थे, अन्य लोगों की तरह संवर के रहते नहीं थे, मांगने कहीं जाते नहीं थे। रात में 9 बजे निकलते थे और पास पड़ोस के घरों में मधुकरी मांगते थे। खाने के बाद बचा हुआ जो धन है सवेरे के लिए वो मांग लाते थे, फिर धो के और फिर सब्जी के साथ खा के और लेट जाते थे। दिन भर उन्हें कोई नहीं देखता था। एक अचला उत्तरी, एक अधो वस्त्र, लंगोटी। अब महीना 2 महीना 4 महीना जब बार बार नहाना पड़ता, पसीने में गीले रहते हैं, कपड़े गलने लगे। अब बस एक अधो वस्त्र लंगोटी रह गई। महीने 2 महीने बाद अधो वस्त्र चला गया। 2 लंगोटी थी, गलने लगी, सड़ने लगी, तो गांठ लगा लेते जहां फट जाए। 9 बजे रात को अंधेले में मांगने जाते, मांग के लाते, खा लेते। बिल्कुल 100% सच्ची कथा है। हुआ ये कि लंगोटी जो एक थी वो भी गलते गलते एक दिन गांठ वांठ लगाने में वो भी जवाब दे गई और महात्मा जी भूखे गुफा में पड़े रहे। सवेरा हुआ, महात्मा जी बाहर नहीं निकले। अंधेले में शौच हो लेते थे, नहा लेते थे। अब तो और भी डर लग रहा था, बाहर नहीं निकल सकते। 2 दिन 3 दिन हो गए, न खाया न पिया, संकोच के मारे भीतर पड़े चुपचाप। एक दिन सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कुटी के बाहर एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, बाबा बाबा। बाबा ने भीतर से बोला, हाँ बेटा। अरे बोले, माँ बीमार है हमारी, रो रही है कि बाबा 3-4 दिन से मांगने नहीं आए मधुकुरी, जाने कहाँ गए, मर गए कि जिंदा हैं, और तुम यहाँ पड़े हो, खबर भेज देते हम बीमार हैं और क्यों नहीं आए। बाबा ने भीतर से आवाज दिया, बेटी हम आने काबिल नहीं हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे, माँ से कह देना अब हम आ नहीं पाएंगे। बेटी ने कहा, क्यों नहीं आ पाओगे? बोले नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ना आ पाओ, ये भोजन रखा है सो खा लेना। एक थाली में भोजन था, रख दिया, पानी रख दिया जो लाई थी बर्तन, और चली गई। बाबा ने धीरे धीरे कोठरी के भीतर से झांक के देखा कि थाली रखी है, कपड़ा रखा है। पास में आए तो कपड़ा रखा था, तो पहले सबसे पहले कपड़ा पहना। फिर सोचने लगे, ये कहा किसने कि कपड़ा की जरूरत है? मैंने तो नहीं कहा। वो जान कैसे गई कि कपड़ा की जरूरत है? कपड़ा भी दे गई, भोजन भी दे गई, जान न पहचान। कौन था ये? भीतर भीतर लगे, क्या ऐसे ही भगवान मिल जाते? क्या ऐसे ही किशोरी जी मिल जाती? भोजन रखा था, 3 दिन के भूखे थे, अब गर्दन हिलाते हैं, अब भोजन नहीं करेंगे। क्यों? बोले भोजन तभी करेंगे जब भोजन लाने वाली का दर्शन करेंगे। वो बैठे, अब भोजन नहीं करें, कपड़े तो पहन लिए, थाली की रखवाली किए बैठे, भूखे हैं, बहुत भूखे। अब भोजन जो लाया है सो मिले तब भोजन करेंगे। कभी कभी आलस आता, आंखें बंद हो जाती, फिर गर्दन हिल जाती, जग जाते। अचानक देर रात गए, आंखें बंद हुई और लगा कोई आया, बाबा चुपचाप खा लो,
ये बातें किसी को बताई नहीं जाती, भोजन हम ही लाए। कन्या कह रही थी। वो कन्या कौन थी? ब्रजभान नंदिनी थी, राधा रानी थी, अन्नपूर्णा थी। और कौन था? तब उन्होंने भोजन किया। आज भी वो थोला थाली लोटा आश्रम में रखा है। लोग याद करते हैं चंद्रशेखर दास को स्वयं राधा रानी ने ये थाली और लोटा दिया। ना मंत्र, ना यंत्र, ना कोई यौगिक साधना, बस भाव की निर्मलता, समर्पण और विश्वास की यह परिणति मिली देखने को।